हेलो, मैं सुधाकर कुमार। अर्थशास्त्र संसाधनों के बेहतर प्रयोग पर अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। यह अध्ययन अगर छोटे स्तर के आर्थिक गतिविधियों पर किया जाए तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसमें उपभोक्ता मांग का अध्ययन, एग्जाम्पल उत्पादक के आपूर्ति का अध्ययन इत्यादि। वहीं अगर बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय, गरीबी स्तर पर अध्ययन इत्यादि। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला सकारात्मक अर्थशास्त्र, जिसमें आंकड़े तथा तथ्यों का अध्ययन करके क्या था, क्या है और क्या होगा तक के बाद तक हम पहुंचते हैं। जैसे 2023 में बजट क्या था, 2024 में बजट क्या है और 2025 में बजट क्या होगा, यानी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं विचारों तथा सुधारों पर अध्ययन कर करके क्या होनी चाहिए तक पहुंचते हैं, तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम विचारात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं। जैसे कि बजट में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें विचार की भाव है, अतः यह विचारात्मक अर्थशास्त्र है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की विचारधाराएं। क्लासिकल अर्थशास्त्र जो क्लासिकल अर्थशास्त्र पर एडम स्मिथ का विचार था। उनका विचार था कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। वहीं कीनेसियंस अर्थशास्त्र विचारधारा में जेएम कीन्स का योगदान रहा है। इस अर्थशास्त्र के विचार के अनुसार अर्थशास्त्र पर सरकार की पूर्ण हस्तक्षेप होनी चाहिए। वहीं आधुनिक विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र, जिसे हम नव उदारवादी अर्थशास्त्र अथवा उदारवादी अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसके विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सरकार का भी हस्तक्षेप होनी चाहिए। दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है कौन? अर्थव्यवस्था, जहां पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर इत्यादि देशों में है। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश के अधिकांश संसाधन निजी क्षेत्रों के हाथ में होता है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उपभोक्ता संप्रभुता होती है ना, उपभोक्ता संप्रभुता होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता के पास वस्तु को चुनने का विकल्प होता है। इस अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र प्रवाह देखने को मिलता है, जैसे कि लाइजेस फेयर में, कीमत तंत्र में, बाजार सेना में। लाइजेस फेयर का मतलब मांग और आपूर्ति की स्वतंत्र प्रवाह। कीमत तंत्र का मतलब वस्तु की कीमत वस्तु के मांग और आपूर्ति के द्वारा तय होती है। वहीं बाजार सेना मतलब मांग और उसकी आपूर्ति है। इन सभी चीजों में स्वतंत्र प्रवाह देखने को मिलता है। दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था रूस, चीन, साउथ कोरिया इत्यादि देशों में है।
यहाँ पर अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण, आय का समान वितरण हो, बाजार सेवाओं का अभाव, इसमें बाजार सेवाओं का अभाव देखने को मिलता है और केंद्रीय आर्थिक नियोजन देखने को मिलता है। वहीं तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत नंबर 1 पर है, मतलब कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पर निजी और सार्वजनिक, बोले तो सरकारी, दोनों का वर्चस्व देखने को मिलता है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य दोस्तों सामाजिक कल्याण करना। इंडिया में पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था था। दूसरी पंचवर्षीय योजना बोले तो 1956 से 1961 के बाद आंशिक रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखने को मिला, लेकिन पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के बाद मनमोहन राव समिति के बाद देखने को मिला और इस समिति के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू कर दिया गया, जिस प्रकार से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश बन गया। जय हिंद, जय भारत।